नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें। शुरू करेंगे सारी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। जी हाँ, सबसे पहली महत्वपूर्ण सुर्खियां आ रही हैं। यूपी में बदलने जा रहा है मौसम, 3 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश। उसी के बाद बात करेंगे, यूपी ने बनाया है नया रिकॉर्ड, एक दिन में रोपे गए 36.51 करोड़ पौधे। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, इतने सारे पौधे करोड़ों के अंदर। फिर उसके बाद बात करेंगे, यूपी में जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाई जाएगी, तो इससे आफत आएगी या फिर आएगी राहत। उसी के बाद जानेंगे दुकानों पर जो नाम लिखना है वो गलत है या नहीं। उसी के बारे में जो जीतन राम मांझी है उनका योगी सरकार को समर्थन मिला है कि नहीं। उसी के बाद बताएंगे, स्वामी रामदेव जी की जो कंपनी पतंजलि फूड है उसका मुनाफा 3 गुना बढ़ा, रेवेन्यू में आई गिरावट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले इस वीडियो को आप प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। बात कर लेता हूँ सबसे पहली बड़ी खबर, यूपी में बदलने जा रहा है मौसम, 3 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश। जी हाँ, आप सबको बता देना चाहते हैं कि यूपी राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को, उत्तराखंड में 23 जुलाई को, हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई को बहुत भारी बरसात होने वाली है। जी हाँ, मौसम काफ़ी बदलने वाला है और बरसात भी खूब दमदार होने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, यूपी ने बनाया है नया रिकॉर्ड, एक दिन में रोपे गए 36.51 करोड़ पौधे। योगी ने कुकरेल नदी के तट पर लगाया हरी शंकरी का पौधा। आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी में शनिवार को पौधारोपण का एक रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें प्रदेश भर में 36.50 करोड़ पौधे एक ही दिन में लगाने का लक्ष्य लिया गया। जी हाँ, लेकिन शाम तक ये जो आंकड़ा है वो 36.51 करोड़ से अधिक का हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल पे पौधे लगाए गए होंगे। तो वाकई में हमारे देश को पौधों की सच में ज़रूरत है। जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना कम हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन होगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी में नई बिजली दरें बढ़ाएगी आफत या मिलेगी राहत, 2 महीने में आयोग लेगा फैसला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को यूपी में नई बिजली दरों के प्रस्तावों पर सभी डिस्कॉम जन सुनवाई का काम पूरा कर लिया है। जी हाँ, बिजली की नई दरें आफत बढ़ाएगी या राहत मिलने वाली है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आने वाले समय में लगता है कुछ चीज़ें और बदलाव हो जाएगी। जी हाँ, नोएडा गाजियाबाद के बिल्डरों की मनमानी की खूब शिकायतें, उपभोक्ता को दे राहत, अरविंद कुमार जी का कहना। जानेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आईपीएल टीम के मालिकों से बीसीसीआई की इस दिन अहम मीटिंग, मेगा ऑक्शन से पहले कौन से 2 बड़े मसले होंगे हल। आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई जल्दी आईपीएल टीम के मालिकों में से एक अहम मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें बीसीसीआई का मेगा ऑक्शन से पहले 2 बड़े मसले हल करने हैं। यहाँ आने वाले समय में जो भी चीज़ें वो हल हो जाएंगी। चलिए उसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिले पैसे को करे जब्त, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने होगी सुनवाई। आपको बता दें, याचिका में कहा है कि ये दलील दी गई है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धनराशि न तो चंदा है और न ही स्वैच्छिक योगदान था। जी हाँ, ऐसा कुछ कहा गया है, ना तो चंदा न कोई स्वैच्छिक, एक प्रकार से बात की जाए तो ये कोई योगदान था। तो देखते क्या होता है इसमें। लेकिन ये याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारी द्वारा तैयार की गई है और इस अधिवक्ता जयेश के उन्नी कृष्ण के मार्फत शीर्ष अदालत में दायर किया गया है। बाकी आने वाले समय में इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, दुकानों पर नाम लिखना गलत नहीं है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का योगी सरकार को समर्थन। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। आपको क्या लगता है इस पर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि विपक्ष तो पूरा का पूरा ये है कि नाम लगाने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, अगर इस तरह से नाम लिखे होंगे तो खरीदार अपनी पसंद की दुकान से सामान ले सकेंगे और इस मामले को धर्म के चश्मे से देखना गलत है। जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। अगर कारोबार से जुड़े लोग उनके नाम और पते प्रमुखता से प्रदर्शित करने जाएँ तो कहा जाए तो इसका नुकसान नहीं है। अपने नाम के अनुसार चीज़ें खरीदेंगे जहाँ उन्हें सही लगेगा, कुछ तक की चीज़ें सही भी हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, रांची में अमित शाह की सुरक्षा में चूक, काफिले का पीछा कर रहा था नशे में धुत शख्स, डीएसपी ने दिया बयान। आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश कार्य समिति शनिवार की एक बैठक आयोजित हुई और इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं रांची एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल जाने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक की बात सामने आई, जिस पर डीएसपी का बयान आया। जी हाँ, जिसमें एक नशे में व्यक्ति उनका पीछे कर रहा था। हालांकि वह तेज
गति से गाड़ी चला रहा था और उनके काफिले का पीछा कर रहा था, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। काफिले का पीछा कर रहा एक बाइक सवार युवक था जिसे पकड़ लिया गया। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस। जी हाँ, सोना चांदी के गिरे हैं भाव, जानिए महानगरों में कितने हुए रेट। आपको बता दें सोने और चांदी की जो कीमतों में गिरावट आई है, जिसमें इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJI की वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 10 ग्राम 706 रुपये फिसल कर 73,273 रुपये पर आ गया और कल इसकी कीमत 73,1979 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। ये 4 नगरों और भोपाल की सोने की कीमत है, पोस्ट करके पढ़ लीजिए अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो। मैं बढ़ता हूँ इसी के बाद अगली बड़ी खबर, स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स का मुनाफा 3 गुना बढ़ा, रेवेन्यू में आई गिरावट। आपको बता दें स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स का पहली तिमाही में मुनाफा 3 गुना बढ़कर 263 करोड़ रुपए रहा है। जी हाँ, EBITDA की 2 गुना होकर 435 करोड़ रुपए रहा है, रेवेन्यू में गिरावट की दर्ज की गई है। पतंजलि फूड्स Q1 रिजल्ट और पतंजलि फूड्स प्रोडक्ट। जी हाँ, आपको पता होगा उनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मेडिसिन से रिलेटेड थे, कुछ जो खाने पीने के थे, तो उन सब में कुछ ना कुछ बदलाव हो गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, 20 जुलाई को सस्ता हुआ था सोना, अब 12 बड़े शहरों में क्या क्या है भाव। आपको बता दें वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना अभी 23.10 डॉलर प्रति औंस है। देश के अंदर सोने के भाव और घरेलू फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर्स का भी असर पड़ता है। मुंबई और अगर कोलकाता में जो बात की जाए 22 कैरेट सोने की कीमत 68,140 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 74,340 रुपये 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम। शनिवार रविवार को बंद रहता है। देखते हैं बाकी क्या आता है आने वाले समय में, जो रेट में बदलाव होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, देश में केवल इन्हें ही बगैर हेलमेट बाइक चलाने की छूट, आंखों के सामने से गुजरे तो भी ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेंगी। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे नियम से पूरी तरह से आज़ादी दी गई है, वो है ट्रैफिक पुलिस की आंखों से बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हुए गुजर जाएं तो पुलिस उन्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने उन्हें बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने की छूट दी गई है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि सिख समुदाय, जी हाँ, भारत में सिख समुदाय के लोगों को बिना हेलमेट गाड़ी चलाने की छूट, और इसका कारण है सिख समुदाय के लोगों के सर पर पगड़ी, और जी हाँ कई लेयर्स के साथ बंदी पगड़ी, एक ऊपर हेलमेट नहीं बैठता है और इस कारण से हेलमेट नहीं पहन सकते हैं, और इसके अलावा लोगों को हेलमेट पहन के 2 व्हीलर चलाने का नियम है और उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हेलमेट सिर को गंभीर चोट से बचाने का काम करता है, इसीलिए देश में हेलमेट को लेकर नियम भी बनाया गया, आपको पता है, बाकी पोस्ट करके इसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड को दबोचा, 2 सॉल्वर भी अरेस्ट। जी हाँ, सीबीआई ने पटना में नीट यूजी पेपर को लेकर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 मेडिकल छात्रों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आगे की जानकारी चल रही है, उन्हें हिरासत में तो ले लिया गया, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, अंजू और नसरुल्लाह ने उठाया बड़ा कदम, अमेरिका होंगे शिफ्ट, बेचने जा रहे हैं प्रॉपर्टी। जी हाँ, अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह का दावा है कि वह और अंजू अमेरिका में शिफ्ट होने जा रहे हैं, इसके लिए वह अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे और फिर अमेरिका दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जिस प्रकार से आपने किस्से काफ़ी सुने जो पाकिस्तान से सीमा हैदर वाली कहानी थी, ठीक है, सचिन और सीमा वाली, वैसे ये भारत के अंजू और नसरुल्लाह को काफ़ी मिस कर रहे हैं, और वहीं भले ही भारत में रह रही हो लेकिन वह अभी फ़ोन के जरिए उनसे बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं, और जबकि उसके बच्चे स्कूल भी पढ़ने चाहते हैं। अंजू ने बताया कि उसका तलाक बस 2 से 3 महीने में हो जाएगा। नसरुल्लाह पर बात करते हुए अंजू कहती है कि उसे भारत आने की इजाज़त नहीं मिली है, यहाँ कोई उनका स्थायी पता चाहिए था जो कि नहीं मिल सका है। अंजू के भी किराए पर रहने की वजह से स्थायी पता संभव नहीं हो सका, तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अमेरिका में शिफ्ट होने के लिए प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं नसरुल्लाह। सोशल मीडिया के जरिए नसरुल्लाह से मिली थी अंजू। जी हाँ, उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी में एक बार फिर से रेल हादसा, अमरोहा में मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, सद्भावना समेत कई ट्रेनें प्रभावित। आपको बता दें गोंडा के बाद अमरोहा से रेल हादसा सामने आया, जहां एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। जी हाँ, आए दिन जो खबरें मिल रही है वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। रोजाना कुछ ना कुछ, कहीं पे मालगाड़ी तो कहीं पे जो हमारी पैसेंजर ट्रेनें होती है वो कहीं ना कहीं हादसे देखने को मिले, जो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है कि ट्रेनों में हादसे सबसे कम होते थे लेकिन अभी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत मेरे साथ नहीं करेगी फिल्म, चिराग पासवान ने क्यों कही इतनी बड़ी बात।
आपको बता दें चिराग पासवान ने चुटकी लेते हुए कहा कि फिर से नहीं, बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है कि जिसने भी फिल्म मिले हम देखिए वह मुझसे सहमत होगा। उनका यही कहना है कि अब कोई फिल्म उनके साथ नहीं करना चाहते। पासवान ने इन फिल्मों में रनौर के साथ अपनी फिल्म पारी की शुरुआत की थी, तो वो चीज़ें उन्होंने अभी बोली हैं। बाकी आपको क्या विचार इसके प्रति आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि पासवान ने फिल्म जगत में वापसी की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।